7वीं शताब्दी में इराक बगदाद में एक बसरा नामक छोटी सी जगह पे एक किशोरी जिसका नाम राबिया था, वो अपने परिवार के साथ रहा करती थी। और जैसा कि पूर्व में प्रचलन था, लगभग लगभग सभी देशों में रंग भेद या सामाजिक असमानताएं या वित्तीय असमानताएं के कारण सदियों से चली आ रही परंपराओं के कारण गुलामी या दास तक को स्वीकार करना पड़ता था। तो राबिया भी एक गुलाम थी, दासी थी। एक बार उसके मालिक ने अचानक से देखा कि राबिया प्रकाश से घिरी हुई है। उसके आभा मंडल को उसका मालिक देखने में सक्षम हो गया और उसके मालिक के मन में तुरंत विचार आया कि राबिया तो एक पवित्र आत्मा है, ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है, ये एक दिव्य आत्मा है। उसके मालिक ने तुरंत उसको दास्ता से मुक्त कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी घटना थी। जो सदियों से गुलामी या दास्ता जिनके हिस्से में आती है, उनको मुक्ति मिलना बड़ा कठिन होता है जीवन काल में। तो ये उस कबीले के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। और जब लोगों को पता पड़ा कि मुक्ति उसके दिव्यता के कारण हुई है, तो बस फिर क्या था, आसपास के कबीले और उसका कबीला सब लोगों की भीड़ उसके घर पे लगने लगी। एक छोटी सी झोपड़ी में वो रहा करती थी। वो नित्य प्रतिदिन की दिनचर्या ही बन गई थी। बहुत सारे लोग उससे मिलने के लिए जब आए तो उसने देखा कि राबिया अपने झोपड़ी के बाहर जो मैदान है उसमें कुछ ढूंढ रही है। और वो ढूंढे जा रही है, ढूंढे जा रही है। तो लोगों ने पूछा कि माँ क्या ढूंढती हो? तो वो बोलने लगी कि मेरी ना एक कान की बाली गिर गई है, उसको ढूंढती हूँ मैं। भाई लोगों ने भी ढूंढना शुरू कर दिया। फिर एक आध किसी ने पूछा कि ये इतना मैदान तो बहुत बड़ा है, आपको कुछ अगर याद हो कि भाई इधर गिरी है, दाएं गिरी, बाएं गिरी, तो आप वहां बताइए, तो हम वहां ज्यादा ध्यान से ढूंढते हैं। तो राबिया ने कहा कि नहीं, गिरी तो वो मेरी झोपड़ी में है। तो लोगों ने कहा, अरे माँ, जब गिरी वो झोपड़ी में है तो तू ढूंढ रही है बाहर उसको। तो बोली कि अंदर कैसे ढूंढू झोपड़ी में, वहां तो अंधेरा है। तो लोगों ने कहा, अरे वहां उजाला कर और चलो वहां जाके हम ढूंढते हैं, वहां पे ढूंढ उजाला करके। तो राबिया ने कहा कि वही तो मैं तुम सबको समझाना चाह रही हूँ। हमारे अंदर भगवान हमें अंदर ढूंढने हैं। हमें खुदा, ईश्वर, भगवान, जो भी आप नाम दें, हमें अपने अंदर ढूंढने हैं, यहाँ ढूंढने हैं, न कि बाहर। तो वो जो सूफी संत मिस्टिक हुई राबिया, और उसको आप 7वीं शताब्दी में आज तक हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये होती है दिव्य आत्माओं की महानता।